रात को सोते समय थोड़ी देर के लिए यदि हम ये करने लग जाएं तो कहते हैं कि सुबह सुबह फिर हमें उठना अच्छा लगेगा, या हम अपने आप ही उठकर बैठ जाएंगे। जैसे हमारा मन हमें परेशान करता है, उठने नहीं देता, लेटे रहते हैं, ये सब नहीं होगा। केवल थोड़ी देर के लिए रात्रि में सोने से पहले कुछ करना है। ज्यादा कठिन कार्य नहीं है, सरल है। इसे लेटे लेटे भी कर सकते हैं, इसे बैठकर भी कर सकते हैं। जैसा आपका मन करे वैसे करें। अनुभव पर आधारित है, बड़ी ही सरलता से किया जाता है। जैसे माना हम लेटे हुए हैं, हमें नींद आ रही है, उससे ठीक पहले अपने ख्याल को आज्ञा चक्र पर ले आओ, यहां पर ले आओ। दोनों भावों के बीच में इस स्थान पर अपने ख्याल को यहां ले आओ और यहां पर अपने आप को खाली करने की कोशिश करो। 2, 4, 6 मिनट, 1 मिनट, जितना भी आप अपने आप को समय दे सकते हैं उतना समय दें। अपने आप को यहां पर खाली करने की कोशिश करें। मन के अंदर जो भी विचार हैं वो विचार ना लाएं। और फिर यहां पर अपनी आती जाती, अंदर से आती हुई श्वासों को और बाहर से अंदर जाती हुई सांसों को निहारें। अंदर से आती हुई सांसों को देखें, बाहर से अंदर की ओर जाती हुई सांसों को देखें। बड़ा सरल है ये, कठिन नहीं है ये। इसी तरह जो लोग बैठ के करना चाहते हैं बैठ जाएं। मैं कहता हूं वहीं बैठ जाएं जहां सोने जा रहे हैं। यदि नहीं चाहते हैं कि आसन लगाएं तो उसी स्थान पर बैठ जाएं जहां सोने जा रहे हैं। पलंग है, चारपाई है, नीचे जमीन पे लगाया हुआ है, जैसे भी सोना चाहते हैं। मैं कहता हूं ट्रेन में भी हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, तब भी बैठ जाएं या लेटे लेटे ये कर सकते हैं। बैठ गए, फिर अपने ख्याल को यहीं आज्ञा चक्र पर इकट्ठा किया और अनुभव करने लगे। अंदर से आने वाली श्वासों को और बाहर से जाने वाली अंदर की तरफ श्वासों को देखें और अपने आप को खाली करने की कोशिश करें। मन के अंदर कोई विचार ना रखें, कोशिश करें, अभ्यास करें। बड़ा सरल है। इस समय हम थके हुए होते हैं, सारा दिन हमने काम किया होता है, हम थके हुए होते हैं। हम मानसिक तौर पर इतने ज्यादा तंदुरुस्त नहीं होते कि दुनिया की बातें सोचें। आराम चाहिए होता है और इसके इतना आराम मिलता है कि आगे आप खुद अनुभव करोगे कि नींद बहुत अच्छी आती है। और सुबह ऐसा जब व्यक्ति उठता है तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ताजगी से भरा हुआ है। पता नहीं उसने कितने जन्मों की नींद पूरी की है। देखिए, लेटे लेटे आज्ञा चक्र पर अंदर से बाहर आती हुई श्वासों को, बाहर से अंदर जाती हुई श्वासों को देखो। एक स्थिति ऐसी अंदर अभ्यास करते करते अपने आप उत्पन्न हो जाएगी कि आप ये पाओगे कि जब श्वासें बाहर से अंदर आ रही थी या अंदर की तरफ बाहर से जा रही थी तो बीच में टकराती हैं। भाई दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं, जा रही, तो बीच में टकराएंगी ना। जो टकराने की अवस्था है, अगर यहां तक पहुंच गए और अनुभव करने लग गए तो मैं कहता हूं यहां से ही पूर्ण शांति की शुरुआत हो जाती है। पूर्ण शांति की शुरुआत, क्योंकि ये वो क्षण है जहां पर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। इंद्रियां जो हमारे मन को परेशान करती हैं, वो इंद्रियां इस स्थान पर हमारे अंतर में प्रवेश नहीं कर सकती। है तो बहुत छोटा सा क्षण, लेकिन हमारे लिए है बहुत उपयोगी। देखो, सुमिरन, भजन, ध्यान, ये परमार्थ के बहुत गहरे स्तंभ हैं और इसके लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। और ध्यान की शुरुआत, मैं कहता हूं, इससे अच्छा कोई और साधन हो ही नहीं सकता। और समय भी बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति सोता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ नींद ले। आज के युग में तो सब कुछ है, स्वस्थ नींद नहीं है। रात में लोग करवटें बदलते हैं, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं।
डिप्रेशन के शिकार हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती, लेकिन इससे अच्छी नींद भी आएगी। और परमार्थ में वो हमारा लाभ होगा जो हम अभी तक नहीं कर पाए। हम उठते नहीं है सुबह, फिर अपने आप उठने लगोगे, अपने आप मन करेगा उठकर बैठो, चलो नाम की भजन बंदगी करते हैं, और अपने आप को उस समय ये पाओगे बिल्कुल आलस्य नहीं आ रहा है, बिल्कुल तरोताजा, ऐसे तरोताजा है, किसी तरह से कोई आलस्य पास नहीं है। और ये कहां से पावर आई? ये पावर आई रात्रि में, जो हमने थोड़ी देर के लिए काम किया। हमने देखा कि अंदर से श्वासें बाहर आ रही हैं, बाहर से अंदर जा रही हैं, और इनकी अनुभूति करते करते एक ऐसी अवस्था आई जहां हमने पाया कि ये दोनों आपस में टकराती हैं। जो जब स्थिति टकराने की आती है उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, ना ही इंद्रियां हमारे मन को उस समय परेशान कर सकती हैं, कुछ भी नहीं। वो क्षणिक क्षण हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। हमारा मन वैसे हर वक्त भारी भारी रहता है, हमारे मन पर हमारी इच्छाओं के बोझ हैं, कामनाओं के बोझ हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं हम, इसलिए हमारा मन हल्का नहीं होता, बहुत भारी होता है। हर वक्त जो हमें इंद्रियों के जालों में फंसाए जो रखता है, संसार की माया में उलझाए जो रखता है। लेकिन यहां पर एक और चीज आप पाओगे, जैसे जैसे ये अनुभव बढ़ेगा अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगे। मानसिक तौर पे तो करोगे ही, शारीरिक रूप से भी अपने आप को बहुत 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 हल्का महसूस करोगे। ऐसा महसूस करोगे कि एक फूल से भी आपका शरीर हल्का है, किसी भी तरह का मन पर बोझ नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये कितनी बड़ी बात समझाना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे अभ्यास करोगे वैसे वैसे अंतर में ये महसूस होगा कि हमारा मन जो हमेशा भारी रहता है, हमें परेशान करता है, एक तो वो हल्का हो जाएगा। और मन तो मन, ये शरीर जो 5-6 फुट का शरीर है, जो इतना भारी महसूस होता है, जो लोग कहते हैं ना उनका वजन इतना है, उनका वजन भी उन्हें उस समय ऐसा लगेगा कि फूल से भी ज्यादा हल्का है। केवल करना क्या था और क्या कर रहे हो? जो करना था वो समझो। अंदर जाती हुई सांसों को, अंदर से बाहर आती हुई श्वासों को निहारते रहना है, अपने आप को खाली करते रहना है, खाली करते रहना है। और एक स्थिति है जब ये दोनों श्वासें आपस में टकराती हैं, उस स्थान पर यदि हमारा ध्यान केंद्रित होने लग जाता है तो हमारी समस्त इंद्रियां अंतर में प्रवेश नहीं कर सकती, न हमारे मन को न हमारी आत्मा को दुखी दे सकती हैं। और फायदा क्या होता है? फायदा ये समझो कि सबसे पहले हमारा मन जो इतना बोझ उठाए घूमता है, कभी घर का, परिवार का, शरीर का, कारोबार का, नौकरी का, ये वो सब कुछ, इन चिंताओं का ये सब कुछ खत्म हो जाती है, हल्का हो जाता है मन, इतना हल्का हो जाता है फूल की पंखुड़ियों से भी ज्यादा हल्का। अब आप समझो, उस दरमियान आप जितनी देर चाहो आप ये अनुभव करते रहो। और आगे क्या करना है? उसी समय लेटे लेटे चाहे बैठे बैठे, यदि दोनों कानों में उंगलियां डाल लो, दोनों कानों में उंगलियां यानी अंगूठे डाल लो, और अपनी आंखों को आगे की 3 उंगलियों से ढक लो। चारों कर सकते हो तो चारों कर लो, अगर 3 करना चाहते हो 3 कर लो, इससे कोई भी उपेक्षा नहीं है, सोचना नहीं है। अंगूठे को कान में दे लो, आंखों के ऊपर दोनों हाथों से ढक लो, और फिर चाहे बैठे हो चाहे लेटे हो, ये जो देख रहे थे ना, ये देखते रहो कैसे श्वासें अंदर से बाहर आ रही हैं, बाहर से अंदर जा रही हैं। पूरी तरह से अपने आप को खाली किया हुआ है, मन पर कोई बोझ नहीं है,
मन शरीर इस समय बिल्कुल हर्षित है, पुलकित है, बहुत ही इस समय हल्का है। और उसी दरमियान अनुभव करो कि मैं आकाश को देख रहा हूं, आकाश को देख रहा हूं। और आकाश में क्या है? बादल। कल्पना करते हो ना, ऐसी कल्पना उन बादलों के परे जाकर देखो, नीले आसमान को देखने की कोशिश करो, नीले आसमान को। कितना शांतिप्रद वातावरण अंदर महसूस करोगे, जिसका मैं शब्दों द्वारा बयान नहीं कर सकता। जब करोगे तब खुद पाओगे। और अभी से करो, आज से ही करो। मैं कहता हूं अभी से करो, आज से ही करो। देखो आज से ही अनुभव शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 2, 3, 4 दिन की आवश्यकता नहीं है, आज से ही अनुभव करो। क्योंकि नाम का सुमिरन थोड़ा बहुत तो किया ही है ना। गुरु नाम में बहुत बहुत प्रताप है, बहुत शक्ति उसके अंदर। थोड़ा सा सुमिरन भी जिन लोगों ने कर रखा है वो ये करेंगे तो उन्हें बहुत सहजता से, बड़ी सरलता से जो मैं बता रहा हूं वो महसूस होगा। कानों में दोनों अंगूठे डाल लिए, आंख के ऊपर उंगलियां लगा ली, कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ये एहसास में लाना है कि शरीर पुलकित है, हल्का है। उसी दरमियान आकाश की ओर देखना है, बंद आंखों से, बंद आंखों से अंतर में आकाश को देखना है। और उन नीले बादलों, उस नीले आकाश को देखना है। बादलों के जो परे है, ऊपर है, उसे देखना है। तो वो शांति का अनुभव अंदर करोगे जो अभी तक शायद ही कभी अनुभव की हो, वो शांति। और देखते रहो, निहारते रहो, देखते रहो। सोचना कुछ नहीं है कि हमें ये करना है या वो करना है, कुछ नहीं करना है। देखो कितने भी थके हो तब भी आराम के साथ कर सकते हो। संसार में रहते हुए संसार का प्यार अच्छा लगता है, संसार की माया अच्छी लगती है। एक पल भी हम अपने आप को इस माया से, इस संसार से अलग नहीं कर पाते। कितना भजन सुमिरन कर लेते हैं उसके बावजूद भी। लेकिन इस तरह से जब वो नीला आकाश हम देख रहे होते हैं ना, उस समय हम पूर्ण रूप से, मैं कहता हूं पूर्ण रूप से, हम इस माया से, इस संसार से बिल्कुल अलग होते हैं। और उस समय हमें कुछ भी दिखाई दे सकता है। ध्यान रखिए, नीले आकाश में फिर कुछ भी दिखाई दे सकता है। हमें कोई भी चित्र दिखाई दे सकता है, किसी तरह का प्रकाश दिखाई दे सकता है। और फिर उसके साथ भी हमें कई तरह की आवाजें और धुनें भी सुनाई दे सकती हैं। है बड़ा सहज और बड़ा सरल। और मैं कहता हूं इसे करते करते व्यक्ति सो जाता है। लेटा हुआ कर रहा है तो अपने आप सो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा वो कब सो गया। और बैठे बैठे यदि कर रहा है तो वो इतना मस्त हो जाता है इसके अंदर कि जब उसे लगता है हाँ अब मुझे विश्राम की आवश्यकता है, तो क्योंकि उसी स्थान पे कर रहा है तो पैर पसारे, लेटा और सो गया। दूसरे स्थान पे कर रहा है तो उठ के आएगा, बैठेगा, लेटेगा, सो जाएगा। और फिर सुबह अपने आप उसकी आंख खुल जाएगी। सुबह सूरज चढ़ने से पहले उसकी आंख खुल जाएगी। और जो नहीं उठ पाता था ना, वो उठकर बैठ जाएगा। नाम के सुमिरन भजन की तैयारी शुरू करके नाम का सुमिरन भजन शुरू कर दे। क्योंकि रात्रि में उसने एक ऐसा डोज लिया है, ऐसा अनुभव किया है कि वो अनुभव व्यक्ति चाहता है कि मैं सारा दिन महसूस करूं, सारा दिन प्रसन्न रहूं, गुरु की याद में रहूं, परमात्मा के ध्यान में रहूं। वो जान लेता है कि संसार का अस्तित्व कुछ नहीं है। एक पल के लिए माया दूर नहीं होती, संसार दूर नहीं होता। और यहाँ व्यक्ति कितने देर बैठा रहे, उतनी देर वो एहसास करता है कि वाकई में ये पल है जिसके अंदर माया हमें नहीं छू सकती।